नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है। इसके अंतर्गत प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति की प्रक्रिया की चर्चा अपने चल रही है। प्रथमोपशम सम्यक 5 लब्धियों पूर्वक होता है। पात्रताएं तो नहीं भूल गए आप लोग? बहुत आगे तो बढ़ते जाएंगे और रोज रोज पीछे का रिवीजन नहीं कर सकते हैं। रोज रोज पीछे का रिवीजन करेंगे तो फिर आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे, तो वो ध्यान रखनी है। आज पूछ लूं, काफी दिन हो गए। प्रथमोपशम सम्यक की पात्रताएं 10 पॉइंट थे जिसमें बोलिए सुनीता आंटी। बोले अनादि मिथ्या दृष्टि है, सादी मिथ्या दृष्टि के होता है, और फिर दूसरा है संगीत पंचेंद्रिय के होता है, गर्भज अवस्था में होता है, प्राप्तक के होता है, भव्य जीवों के होता है, और जागृत अवस्था में होता है, साकारों ज्ञानोपयोगी में होता है। फिर लास्ट वाला है और मंद का साई की होता है। और फिर अंत में ये अनिवृत्ति कर्ण के अंत समय में होता है प्रथम। एक रह गया बीच में, कौन सा रह गया वो बताना है। निंद्रा वाला जागृत हो गया ना, अवस्था में होता जागृत है। बोल दिया ना, जागृत अवस्था वो तो हो गया। सब कौन सा पॉइंट रह गया वो बताना है। बोलिए चमेली आंटी। चारों गतियों में से किसी भी जीव को होता है। तो बोल दिया था, अवस्था हो गया था। भव्य को होगा, भव्य को होता है, भव्य वाला पॉइंट रह गया था। ठीक है। प्रथमोपशम सम्यक की अयोग्यताएं। किस जीव को प्रथमोपशम सम्यक नहीं होता है? संगी पंचेंद्र जीव कसाई हो उसको नहीं होता है, और उस पर उत्कृष्ट स्थिति बनने वाला उत्तर प्रदेश स्थिति अनुभाग की सत्ता वाला जीव हो उसको भी नहीं होता है। और जो जैसे छपक श्रेणी में है उनको नहीं होता है प्रथम समय, क्योंकि उनको तो पहले ही हुआ है। विशुद्ध परिणाम विशुद्ध वह जगन्य स्थिति अनुभाग की सत्ता रहे जिसके, उनको भी प्रथम सम्यक नहीं। ठीक है, आपने बोला, लेकिन ऐसे हर किसी से पूछेंगे तो समझ में आएगी नहीं बात। थोड़ा सा स्पष्ट रूप से कौन बताएंगे? बोलिए सुमन जी। जो जीव उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है उसको सम्यक्त्व प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। और जिसके सत्ता में उत्कृष्ट स्थिति, प्रदेश और बंध वो सत्व मौजूद हैं, उन्हें भी उत्कृष्ट स्थिति, प्रदेश और अनुभाग सत्व है, उसे भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होगा। और
जो छपक श्रेणी में है, यानी कि जो बहुत मंद कषाई है, जिनके उत्कृष्ट स्थितियां अब नहीं है, जो सम्यक को प्राप्त कर शॉर्ट चुका में, है, इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? जो जघन्य है, जो शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? जो जघन्य स्थिति बंद जिसके है, वो जो जघन्य स्थिति बंद कर रहा है, पहले उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा था, अब जघन्य स्थिति बंद कर रहा है, बस उसी को अपोजिट करना है। बोलिए। उसे भी, और उसे भी नहीं, शुरू से बोलिए, किसे भी। जो जघन्य स्थिति बंद कर रहा है छपक श्रेणी में, उसे भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सम्यक्त्व हो चुका है उसे। और एक रह गया क्या? एक अनुभाग, 4 है ना? हाँ, एक अनुभाग की तरफ से है, चौथा वही याद है। जो ऊपर 2 उत्कृष्ट के लिए थे, वही नीचे 2 जघन्य के लिए है। हाँ कुछ कठिनाई नहीं है, 2 याद कर लिए तो 2 तो फ्री में ही याद हो जाएंगे। हाँ, तो जिन्हें चौथा क्या बनेगा? जघन्य स्थिति नहीं, जिसके पास प्रकृति स्थिति और अनुभाग का बिल्कुल जघन्य सत्व है, जिसके प्रकृति नहीं, प्रदेश। प्रदेश प्रदेश स्थिति और अनुभाग का जघन्य सत्व वाला जीव, उसको भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं हो। ठीक है, एक बार थोड़े से समझ में आ जाए ना, तो वो ऐसा रटने की जरूरत नहीं। 2 पॉइंट है, वो उत्कृष्ट स्थिति बंद और उत्कृष्ट स्थिति प्रदेश अनुभाग की सत्ता वाले के लिए है। अगले 2 पॉइंट है, वो जघन्य स्थिति बंद और जघन्य स्थिति अनुभाग और प्रदेश की सत्ता वाले के हैं। बस उनको प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं होता। प्रथमोपशम सम्यक्त होने से पूर्व 5 लब्धियां होती हैं। कौन कौन सी 5 लब्धियां होती हैं? प्रथमोपशम सम्यक्त के पूर्व होने वाली 5 लब्धियां वो कौन कौन सी हैं? कांता आंटी बोलिए। क्षयोक्षम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि। ऐसे नहीं, फिर से बोलिए, नंबर से बोलिए। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि। बढ़िया, नंबर से हैं, क्रम से हैं। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, ये 5 लब्धियों पूर्वक ही प्रथमोपशम सम्यक्त होता है। इसमें से 4 लब्धियां हमने पार कर ली हैं, 5वीं करण लब्धि में कई दिनों से अपन हैं। यद्यपि उसका काल तो अंतर मूर्ति है, लेकिन क्योंकि यहाँ हम उसको उसका स्वरूप समझ रहे हैं, तो स्वरूप समझने की अपेक्षा से तो हमने प्रवेश कर लिया है। लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में ये करण लब्धि की प्राप्ति हो, उन परिणामों की प्राप्ति हो, इसी उद्देश्य से, इसी लक्ष्य से हम ये स्वरूप समझ रहे हैं। और कोई लक्ष्य और कोई उद्देश्य नहीं है। ये सारा स्वरूप समझने का उद्देश्य क्या है कि हमारे भी जीवन में हमें इन करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। बाकी कोई ज्ञान बढ़ाना कि किसी को दूसरे को बताना, समझाना, टाइम पास करना, आचार्य लिख गए हैं तो हम पढ़ ही लें, कम से कम आचार्यों पे मेहरबानी करना। कुछ लोग ऐसा मेहरबानी करते हैं, वो इतना लिख लिख के गए, हम पढ़े भी नहीं, तो जैसे उन पे दया कर रहे हैं, उन पे कृपा कर रहे हैं। ये हमारे ही हित की बात है, ये मेरे ही हित की बात है, ऐसा समझकर ये सारा स्वरूप हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। करण लब्धि के कितने भेद हैं? करण लब्धि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? करण लब्धि के 3 भेद बोलिए अंकल। करण लब्धि के 3 भेद: अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अध्यय प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इनमें से अध्यय प्रवृत्तकरण में क्या होता है? इन करण लब्धि में बात क्या चल रही है? जीव के परिणामों की बात चल रही है। तो अध्यय प्रवृत्तकरण परिणामों की उन स्थिति का नाम है जहां पर परिणाम ऐसे हैं कि बाद की स्थिति वाला जीव भी अधिक विशुद्धि वाला हो सकता है। जो कोई जीव
5 समय 10 समय बाद जाके जिस विशुद्धि को प्राप्त कर रहा है, कोई जीव पहले ही समय में उस विशुद्धि को प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो भिन्न समयवर्ती जीव हैं, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी जहां पर समान हो सकते हैं। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम यहाँ अलग अलग हों, ये भी हो सकता है। लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी जहां पर समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति का नाम है अधः प्रवृत्तकरण। अधः प्रवृत्तकरण में 4 आवश्यक होते हैं। कौन कौन से 4 आवश्यक होते हैं? अधः प्रवृत्तकरण में 4 आवश्यक। समय समय पर विशुद्धि बढ़ती जाती है और स्थिति कितनी बढ़ती? दुगनी। विशुद्धि कितनी बढ़ती? दुगनी दुगनी? नहीं, कितनी बढ़ती? अंतःकोड़ाकुड़ी सागर। अंतःकोड़ाकुड़ी सागर विशुद्धि बढ़ती है? ये तो अंतःकोड़ाकुड़ी सागर तो कर्मों की स्थिति होती है, विशुद्धि कैसे होती है? विशुद्धि कितनी बढ़ती है हर समय? असंख्यात असंख्यात। कविता जी, विशुद्धि कितनी बढ़ती है हर समय? बढ़ती समय अनंत विशुद्धि। फिर से बोलिए, क्लियर समझ में नहीं आया। अनंत प्रति समय अनंत बढ़ती रहती। बोलिए ज्योति जी। अनंत गुणी। अनंत गुणी। निशी जी, प्रति समय कितनी विशुद्धि बढ़ती है? अनंत गुणी। कोड़ा कोड़ी सागर, ये तो टाइम का माप है ना। अभी हम गुणाकार में प्रश्न ही मिला था, दुगुनी बढ़ती है क्या? तो उसी से रिलेटेड था जवाब। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। दूसरा आवश्यक बोलिए। स्थिति बंद अपसरण होते रहता है समय समय पर। स्थिति बंधापसरण होता है। स्थिति बंधापसरण का मतलब होता है कि उसमें घटने लगता है। स्थिति बंद अपसरण मतलब होता है कि नहीं, जो नवीन बंद रहे हैं वो घटते जाते हैं, घटते हुए बंद। बहुत बढ़िया। नवीन जो बंद हो रहा है वो घटता हुआ होता है, इसका नाम है स्थिति बंधापसरण। और आगे प्रशस्त अनुभाग, प्रशस्त प्रकृति की जो अनुभाग होती है वह घटती, वो बढ़ती हुई होती है हमेशा, अनंतानंत गुनी बढ़ती हुई होती है। और अप्रशस्त प्रकृति के अनुभाग हमेशा घटते हुए बढ़ते हैं, घटते हुए जाते घटते जाते हैं। हैं। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है। और वो घट के चतुस्थानीय से द्विस्थानीय हो जाता है, और वो बढ़ के द्विस्थानीय से चतुस्थानीय हो जाता है। अधः प्रवृत्तकरण का काल कितना है, और वो काल होने के बाद में फिर क्या होता है? अधः प्रवृत्तकरण का काल कितना है? अंतर हो गए। फिर इसके बाद क्या होता है? उसके बाद गुण संक्रमण। गुण संक्रमण होता है। अच्छा, सॉरी, आधा प्रवृत्ति के काल के बाद बोलिए सरोज। पूर्वकरण का प्रारंभ हो जाता है। अपूर्वकरण प्रारंभ हो जाता है। पूर्वकरण का, अधः प्रवृत्तकरण का जितना काल है, अंतर्मुक्त काल पूरा हुआ, वो सारे परिणाम प्राप्त हो गए। यानी जितने एक समय में एक एक परिणाम हो रहा है अनंत गुणी विशुद्धि वाला, तो वो जितना अंतर्मुहूर्त में कितने परिणाम हो जाएंगे? अंतर्मुहूर्त में असंख्यात परिणाम हो जाएंगे। असंख्यात समय होते हैं, तो वो असंख्यात परिणाम प्राप्त होने के बाद में अब जो परिणाम आएगा वो कौन सा होगा? वो अपूर्व, वो अपूर्व परिणाम होगा, इसलिए उस करण का नाम है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण में क्या होता है, यानी क्या स्वरूप है अपूर्वकरण का? ज्योति जी बताएंगे आप? अपूर्वकरण सुन रहे हैं आप रोज? हाँ हाँ सुन रहे। क्या क्वेश्चन दोबारा करना? अपूर्वकरण में क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है? नहीं, ये मैंने अभी कल से ही पढ़ना शुरू कराया है इसका। कोई बात नहीं। चमेली आंटी, आप बता पाएंगे?
पूर्व करण में अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, जैसे समान समवर्ती जीवों के परिणाम समान परिणाम और असमान परिणाम भी हो सकते हैं, जबकि भिन्न समवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। अपूर्व करण में हर समय में अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, इसलिए जो भिन्न समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम किसी भी तरह से मैच नहीं हो सकते, उनके परिणाम असमान ही होते हैं। और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन हर समय में अपूर्व अपूर्व परिणाम हो रहे हैं, इसलिए जो अलग अलग समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम अलग अलग ही होते हैं। अपूर्व करण में फिर से 4 और आवश्यक होते हैं, ये 4 आवश्यक तो चल ही रहे हैं, इसके अलावा और 4 आवश्यक अपूर्व करण में होते हैं। कौन कौन से 4 आवश्यक होते हैं? एक ये गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण और स्थिति कांडक घात और स्थिति कांडक घात खंडन और अनुभाग कांडक घात खंडन। 4 आवश्यक होते हैं, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन। स्थिति खंडन का ही दूसरा नाम स्थिति कांडक घात है और अनुभाग खंडन का ही दूसरा नाम अनुभाग कांडक घात है। तो ये 4 काम वहां उस पूरे अपूर्वकरण में, इतना अंतर्मूर्त काल का अपूर्वकरण है, यह संख्या समय है, तो करते क्या है उतने में कि जीव तो अपना उपयोग अपने में लगा रखा है और उसके कारण विशुद्धि हर समय बढ़ती जा रही है, और इधर कर्मों में ये काम गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ये सब कर्मों में होता जाता है। इन 4 आवश्यकों में से कौन सा आवश्यक प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय पर नहीं होता? ये जो 4 आवश्यक अपूर्वकरण के बताए हैं, इनमें से कोई सा एक आवश्यक है जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाले अपूर्वकरण में नहीं होता? गुण संक्रमण। गुण संक्रमण, ये ध्यान दीदी रखना है। एक प्रश्न है मेरा कि अधः प्रवृत्तकरण में परिणाम कितने होंगे? अधः प्रवृत्तकरण में भी असंख्यात परिणाम है, असंख्यात समय। अपने शायद लिखा था असंख्यात लोक परिणाम, प्रमाण परिणाम। असंख्यात लोक, वो सामान्य से उसको असंख्यात बोल देते हैं, वैसे वो असंख्यात लोक है। ठीक, थैंक यू। क्योंकि एक समय में एक ही परिणाम नहीं हो रहा है। अधः प्रवृत्तकरण में एक समय में एक नहीं, रेंज देखी थी ना अपन ने, 1 से लेकर 162 तक की, 1 से 39, फिर 40 से 121 ऐसे बांटा था अपन ने, वो एक चार्ट बनाया था। तो एक ही समय पर परिणाम टोटल नाना जीवों की अपेक्षा वो हर समय के ही परिणाम असंख्यात हैं, और टोटल समय कितने हैं? टोटल समय भी असंख्यात है, इसलिए वो परिणाम टोटल कितने हो जाएंगे? असंख्यात लोक प्रमाण, अधः प्रवृत्तकरण के परिणाम। सामान्य रूप से उसको भी असंख्यात ही बोल देते हैं, क्योंकि वो है टाइप असंख्यात का ही, इसलिए। अब ये 4 आवश्यक की चर्चा कल अपन ने देखी थी। अनुभाग कांडक घात भी, अनुभाग कांडक घात का मतलब क्या है कि सत्ता में जो कर्म प्रकृतियां पड़ी हैं उनके प्रकृतियों का अनुभाग हर अंतर्मुहूर्त में उनका बहुभाग नष्ट करना, वो अनुभाग कांडक घात या अनुभाग खंडन कहलाता है। और ये किस तरह से होता है कि जो अधिक अनुभाग वाले स्पर्धक हैं उनका अनुभाग, वो स्पर्धक कम अनुभाग वाले स्पर्धकों में जाकर मिल जाते हैं, उसमें इनको पहुंचा दिया जाता है, तो ये शक्ति इनकी खत्म हो जाती है। इस तरह से अनुभाग कांडक घात होता है। अनुभाग कांडक घात की जो विशेष बातें हैं कि एक अनुभाग खंडन यानी अनुभाग कांडक घात हो रहा है, उसमें टाइम कितना लग रहा है? हर अनुभाग कांडक घात में अंतर्मुहूर्त काल लग रहा है। और ये जो अनुभाग खंडन हो रहा है ये कौन से कर्मों का हो रहा है? अप्रशस्त कर्मों का हो रहा है। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग नहीं घटता है, और एक बार स्थिति कांडक घात होता है उसमें हजारों बार अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं, यानी स्थिति कांडक घात में लगने वाला टाइम ज्यादा है, अनुभाग कांडक घात में लगने वाला टाइम कंपैरेटिवली कम है। तो जितनी देर में एक स्थिति का एक टुकड़ा वो नीचे आ रहा है, यानी वो खत्म हो रहा है, उतनी देर में अनुभाग बहुत सारा कम हो जाता है, अनुभाग कांडक घात
उससे फास्ट स्पीड में होता है। तो एक स्थिति कांडक घात में हजारों अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं। ये सब चर्चा अपन ने कल कर ली थी। ये सब अपने लिए रहने देते हैं, कठिन पड़ेगी। अब ये जो रिजल्ट आया कि अपूर्व करण के प्रथम समय में जो प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग था, अंतिम समय में वो प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कितना हो जाता है, वो अनंत गुना बढ़ जाता है। और अपूर्वकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त प्रकृतियों का जितना अनुभाग था, अपूर्वकरण के अंतिम समय में वो अनुभाग अनंत गुना कम हो जाता है, हीन हो जाता है। ये फाइनल मतलब अपूर्वकरण के एंड में ये स्थिति हो जाती है। अब इसके बाद में ये अपूर्वकरण का काल जब पूरा हो जाता है, तो अपूर्वकरण का काल पूरा होने के बाद में जीव को जिन परिणामों की प्राप्ति होती है वो कहलाते हैं अनिवृत्तीकरण परिणाम। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं अपने रत्नगण शावकाचार में 62 नंबर पेज पे आ जाइए। ऊपर से ही पढ़ना है। इस प्रकार ये चार कार्य अपूर्वकरण में अवश्य होते हैं। ये चार काम अपूर्वकरण में अवश्य होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं आवश्यक। ये चार ही होते हैं क्या? ये चार नए हो रहे हैं इसलिए चार कह रहे हैं। एक्चुअल में टोटल काम कितने हो रहे हैं अपूर्वकरण में? अधः प्रवृत्त करण वाले चार तो हो ही रहे हैं, और ये अपूर्वकरण वाले चार और हो रहे हैं। टोटल मिला के 8 काम अपूर्वकरण में हो रहे हैं। अपूर्वकरण के प्रथम समय संबंधी प्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुभाग सत्व है, उससे अपूर्वकरण के अंतिम समय में उसके प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना बढ़ता व अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना घटता अनुभाग सत्व होता है। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? अभी अभी अपन ने इसमें स्लाइड में पढ़ी थी कि पहले समय में जितना अनुभाग है, अंतिम समय में कितना अनुभाग बचेगा। तो प्रशस्त का अनुभाग अनंत गुना बढ़ गया होगा, अप्रशस्त का अनुभाग अनंत गुना घट गया होता है। यहाँ प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता होने से प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना तथा अनुभाग कांडक के महात्म्य के कारण अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंतवा भाग अनुभाग अंत के समय में होना संभव है। कि प्रति समय ये प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ रही है। विशुद्धता बढ़ रही है तो उसके फल में प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अनंत गुना बढ़ रहा है, हर समय अनंत गुना बढ़ रहा है। टोटल मिला के भी कहेंगे तो अनंत गुना बढ़ रहा है। और अनुभाग कांडक घात हुआ था तो उसके महात्म्य के कारण, मतलब उसकी महिमा से, उसके कारण से जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग कितना हो गया है? वो अनंत गुना हीन हुआ है ना, तो उसको ऐसा भी बोल सकते हैं वो अनंतवा भाग रह गया है। अनंत गुना घटा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अनंतवा भाग उस समय अंत समय में रह गया है। इन स्थिति खंडन आदि होने का विधान का कथन बहुत विस्तार से लब्धिसार ग्रंथ से जानना। यहाँ तो प्रकरणवश संक्षेप में ही लिखा है। इसका बहुत विस्तार से वर्णन, ये जो हम स्लाइड्स देख रहे हैं ये लब्धिसार की ही स्लाइड्स बनाई हुई हैं जैन कोश पे, उनको हम देख रहे हैं। और लब्धिसार जी मूल ग्रंथ में, मूल गाथाओं में वो बहुत विस्तार से ये कैसे कैसे खंडन होता है एक्चुअल संख्याओं से। एक्चुअल में ये जो असंख्यात असंख्यात वाली जो संख्याएं हैं उनके माध्यम से वहां पर उदाहरण भी दिया है, और एक्चुअल संख्याओं में भी वो सारा बहुत डिटेल में, अधः प्रवृत्त करण का ही बहुत डिटेल में वहां पर वर्णन है। यहाँ तो संक्षेप में हमने पढ़ा है और यहाँ भी संक्षेप में ही लिखा है। अपूर्व करण में कहे गए स्थिति खंडन आदि विशेष कार्य यहाँ अनिवृत्तीकरण में भी होते हैं। अब पहले अनिवृत्तीकरण का स्वरूप, यहाँ तो डायरेक्ट ही अनिवृत्तीकरण इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। अनिवृत्तीकरण का स्वरूप क्या है? अनिवृत्तीकरण, 3 शब्द हैं। अनिवृत्तीकरण, करण शब्द का अर्थ क्या है? करण शब्द का क्या अर्थ है?
बढ़िया, जो लोग बोल रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है, जिनको आता है वो बोले बिना रहते नहीं है। हाथ मत खड़ा करिए, आप तो बोल दीजिए। करण का क्या अर्थ है? परिणाम। बढ़िया, करण का अर्थ है परिणाम। समझ में आता है, लिपसिंग से समझ में आ जाता है क्या बोल रहे हैं आप लोग। तो करण यानी परिणाम, अ यानी नहीं, तो नहीं, अभाव बताने के लिए आ लगाया जाता है, अ यानी नहीं। निवृत्ति का अर्थ है यहाँ पर भेद। तो भेद नहीं है किसमें? परिणामों में। जहां परिणामों में भेद नहीं पाया जाता उसका नाम है अनिवृत्तीकरण। ये शब्दों से अर्थ अपन ने देखा है। तो कौन से परिणामों में भेद नहीं पाया जाता? कि जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, वहां परिणामों में कोई अंतर नहीं है। यानी अनिवृत्तीकरण के जितने समय हैं, कितने समय हैं? अंतर्मूर्ति काल है तो असंख्यात समय है ही है। तो अनिवृत्तीकरण के जितने असंख्यात समय हैं, हर समय पे एक परिणाम, एक समय का एक ही परिणाम। त्रिकालवर्ती जीव, जो जीव अनिवृत्तीकरण को प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, जिन्होंने प्राप्त किया था भूतकाल में, और जो प्राप्त करेंगे भविष्य काल में, अनिवृत्तीकरण के पहले समय में जो आएंगे उनके वही परिणाम होंगे। जो परिणाम आदिनाथ भगवान ने जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, उनके अनिवृत्तीकरण के पहले समय में जो परिणाम, परिणाम का मतलब है यहाँ विशुद्धि से, ये परिणाम चारित्र की विशुद्धता की बात यहाँ चल रही है, आत्मलीनता रूप विशुद्धि की बात चल रही है। अभी आगे अपन देखेंगे और चीजों में अंतर हो सकता है, लेकिन वो जो विशुद्धि वाला परिणाम है, तो वो पहले समय पे उनका जो परिणाम था। फिर समझ लीजिए शांतिनाथ भगवान ने जब कभी प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त किया, तो उनका जो अनिवृत्तीकरण के पहले समय में परिणाम था। फिर महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में जो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त किया, उस समय उनका जो अनिवृत्तीकरण का पहला समय का परिणाम था। उसके बाद आप समझ लो कि अभी कुंद आचार्य, अभी अपन आगे आ जाओ महावीर भगवान के बाद में, तो भद्रबाहु स्वामी, कुंद आचार्य, ये भी सम्यक दृष्टि है, भावलिंगी संत थे। तो इन्होंने प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त किया होगा, तब इनका जो अनिवृत्तीकरण का पहले समय का परिणाम। और अब भविष्य में जो कोई जीव, वर्तमान में कोई जीव प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर रहे हैं इस समय 2:16 पे, बहुत सारे जीव प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं, करते रहते हैं। प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करते रहते, इतना कुछ कठिन नहीं है। ये हमें प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए हमें दुर्लभ लग रहा है। हर 7 दिन में एक ना एक जीव प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करता ही है। मैक्सिमम गैप है 7 दिन का, 7 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता कि कोई जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करके चौथे गुणस्थान में नहीं आए। अगर गैप पड़े बाई चांस तो बस 7 दिन का। तो 7 दिन के बाद तो कोई ना कोई जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता ही है। तो जो जो जीव प्रथमोपशम सम्यक वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं, उसको जो अनिवृत्तीकरण का पहला समय है उसको जो परिणाम, और भविष्य में अनंत काल तक आगे अनंत 24 होंगी, तो वो जीव 24 भी होंगी, बिना 24 के भी जीव मुक्त जाएंगे। तो वो जो जो प्रथमोपशम समय प्राप्त करेंगे और अनिवृत्तीकरण का पहला समय उनका होगा, सबके परिणाम समान होते हैं। त्रिकालवर्ती जीवों के परिणाम समान, एक ही टाइप का परिणाम है पहले समय का। फिर दूसरे समय का, कि दूसरे समय का उससे अनंत गुणा विशुद्ध, तो वो दूसरे समय में जितने जीव होंगे सबके परिणाम समान। फिर तीसरा समय अनिवृत्तीकरण का, उसमें जितने जीव होंगे त्रिकालवर्ती, सबका परिणाम समान। तो क्या नियम बना कि जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान। यहाँ परिणामों की रेंज नहीं है, हर समय में एक समय का एक ही परिणाम है। जैसे अध्यय प्रवृत्त करण में अपन ने रेंज बनाई थी, 1 से लेके 162 परिणाम टोटल वहां देखे थे, जिसको डिवाइड किया था अपन ने 1 से 39, फिर 40 से 120, ऐसे करके 162 परिणामों को अपन ने डिवाइड किया था
अध्याय प्रवृत्तकरण में 4 समयों में, ध्यान आ रहा है आपको? संख्याएं डाली थी उसमें, तो वहां तो रेंज थी कि एक से लेके 162 परिणाम एक ही समय में हो सकते हैं। अपूर्वकरण में भी एक रेंज थी, क्योंकि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते थे, असमान भी हो सकते थे, तो वहां पर भी एक रेंज थी। लेकिन अनिवृत्तीकरण में कोई रेंज नहीं है, एक समय का एक ही परिणाम, दूसरे समय का एक ही परिणाम। तो जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों का क्या होगा? भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होंगे कि असमान होंगे? भिन्न समयवर्ती जीव, भिन्न समयवर्ती का मतलब है कोई जीव पहले समय पे है, कोई जीव दूसरे समय पे है, ये होते हैं भिन्न समयवर्ती। तो अब इन दोनों के परिणाम समान होंगे कि असमान होंगे? आशा आंटी विचार करिए। बढ़िया, बाकी सबका जवाब सही आ रहा है। चमेली आंटी की गड़बड़ हो रही। अरे भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम तो भिन्न होंगे ना। पहले समय में जो परिणाम हुआ दूसरे समय में सेम परिणाम नहीं हो सकता, वो तो अपूर्वकरण में ही नहीं हो रहा दूसरे समय में सेम परिणाम, वो तो अपूर्वकरण में ही छोड़ा है अपन। तो यहाँ तो हर समय अनंत गुणी विशुद्धता लिए हुए अलग ही परिणाम होंगे, तो भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम तो भिन्न होंगे। अगर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सेम हो जाएंगे तो अध्याकरण हो जाएगा वो। अगर भिन्न समयवर्ती जीवों के ऊपर नीचे वाले समय वाले जीवों के परिणाम भी समान हो गए तो वो तो अध्याकरण हो जाएगा। या अनिवृत्तीकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम तो भिन्न है, पर एक ही समय में जो जीव हैं उन सबके परिणाम सेम होंगे, कोई उनमें वेरिएशन, कोई ऊपर नीचे पना उसमें नहीं पाया जाता। ये इसका सामान्य स्वरूप है, अनिवृत्तीकरण, जहां परिणामों में परस्पर भेद नहीं पाया जा रहा। कौन से परिणामों में? समान समयवर्ती वाले जीवों के परिणामों में जहां भेद नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ स्लाइड से भी देख लेते हैं। अनिवृत्तीकरण, अ यानी विद्यमान नहीं है, निवृत्ति यानी भेद, करण यानी विशुद्ध परिणाम। जहाँ परिणामों में भेद नहीं है वह अनिवृत्तीकरण है। अब इसमें क्या है कि भेद नहीं है का मतलब किसी भी चीज में भेद नहीं है ऐसा नहीं है, यहाँ केवल विशुद्धि की बात चल रही है। तो शरीर का संस्थान यानी शरीर का आकार, रंग, रूप, आयु, उपयोग कैसा चल रहा है, उसमें भेद संभव है। यानी आप क्या मतलब किसी को जो अनिवृत्तीकरण का पहला समय आया तो कोई हाथी की पर्याय में है, कोई शेर की पर्याय में है, कोई मनुष्य की अवस्था में है, कोई देव की अवस्था में है, तो शरीर का आकार प्रकार अलग होगा कि नहीं होगा सबका? तो शरीर का आकार अलग हो सकता है, शरीर का रंग रूप अलग हो सकता है, आयु अलग अलग हो सकती है, और उपयोग आदि यानी वो ज्ञानोपयोग में है कि दर्शनोपयोग में है, वो उसमें भी उपयोग में भेद संभव हो सकता है। यद्यपि प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति साकार ज्ञानोपयोग वाले को ही होती है, लेकिन इस समय अनिवृत्तीकरण में उपयोग में मान लीजिए किसी के अबुद्धि पूर्वक क्या चल रहा है उसमें अंतर हो सकता है। अबुद्धि पूर्वक वाले जो चलती रहती है बातें उसमें भेद संभव है, पर जो विशुद्धि है वो विशुद्धि में अंतर संभव नहीं है। ये यहाँ कलर दिखाएं, पहले समय में सबके परिणाम इसी तरह के होंगे, जैसे यहाँ कलर से बताया है कि सबके परिणाम ब्लू ही होंगे, दूसरे समय में सबके परिणाम ग्रीन ही होंगे, तीसरे समय में ये पर्पल ही होंगे, चौथे समय में ये फिर ब्राउन ही होंगे, पांचवें समय में ये समझ लीजिए थोड़ा डिफरेंट पर्पल है, इसी कलर के होंगे। तो ये सबके परिणाम ये एक से ही होंगे, बाकी यहाँ कोई वो ब्लॉक्स कोई वैरायटी वो यहाँ पर नहीं रहेगी। यहाँ प्रत्येक समय सभी जीवों के एक जैसा एक ही परिणाम संभव है, सभी जीवों के हर समय में एक जैसा एक सा ही परिणाम संभव है। संभव है मतलब वही होता है, संभव का मतलब कोई पॉसिबिलिटी है नहीं भी हो ऐसा नहीं, सबके वही परिणाम होता है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, इसका काल कितना है? इसका काल भी अंतर्मुहूर्त काल है। तीनों करणों का काल कितना है? अध्याकरण का काल अंतर्मुहूर्त,
अपूर्वकरण का काल अंतर्मूर्त, अनिवृत्तिकरण का काल अंतर्मूर्त। तो तीनों के बराबर अंतर्मूर्त है क्या? तीनों के बराबर अंतर्मूर्त है क्या? नहीं है। तो फिर क्या है स्थिति? तीनों के यदि बराबर अंतर्मूर्त नहीं है तो फिर क्या स्थिति है? बोले विनीता जी। हाँ जी, अध्याय परिवर्तन का काल सबसे बड़ा अंतर्मुहूर्त है, फिर उससे असंख्यात्वा भाग दूसरा अंतर्मुहूर्त है, दूसरा असंख्यात्वा नहीं, संख्या संख्या संख्यात्वा भाग अपूर्वकरण का है, और तीसरा अनिवृत्तिकरण का जो काल है वो भी उससे संख्या गुना हीन है। हाँ, हीन है। यानी इधर से चलें तो अनिवृत्तिकरण का काल जो अंतर्मूर्त काल है वो सबसे छोटा अंतर्मूर्त है, और उससे संख्यात गुना अधिक वो अपूर्वकरण का है, यानी उससे बड़ा है। और अधः प्रवृत्तकरण का अपूर्वकरण के काल से भी संख्यात गुना अधिक काल है। तो बिल्कुल ही सरल भाषा में कहें तो अधः प्रवृत्तकरण का काल सबसे ज्यादा, अपूर्वकरण का काल उससे कम, और अनिवृत्तिकरण का काल उससे भी कम। उदाहरण में हमने माना तो अधः प्रवृत्तकरण का काल माना 16 समय, तो अपूर्वकरण का काल होगा 8 समय, और अनिवृत्तिकरण का काल होगा 4 समय, इस तरह से। लेकिन ये है सभी अंतर्मूर्त। तो ये जो अंतर्मूर्त इसका काल है, इस अंतर्मूर्त काल में क्या होता है? जैसे ही एंट्री की, प्रवेश किया, अनिवृत्तिकरण प्रारंभ हुआ, तो अंतर्मूर्त काल है तो असंख्यात समय है। तो प्रारंभ होते ही क्या होगा कि जो पीछे काम करते हुए आए थे वो काम चालू है। जो गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, जो काम चालू थे वो काम यहाँ पे भी चालू है, और उससे और एक्सट्रीम हो रहे हैं, उससे और विशुद्धता बढ़ रही है, तो और ज्यादा अनुभाग की हानि, स्थिति की हानि और अधिक अधिक रूप से हो रही है। वो काम यहाँ पर चलते रहते हैं, और जितना टाइम है उसका बहुभाग काम टाइम में ये काम होता रहता है। फिर जब अनिवृत्तिकरण का काल, बहुभाग काल बीत जाता है, एक समझ लो 3/4, उदाहरण में 3/4 टाइम बीत गया, जितना टोटल उसका टाइम है 4 समय का टाइम है, 4 समय में तो फिर एक ही समय बचेगा तो वो कम पड़ेगा। जितना अंतर्मूर्त काल है उसका बहुभाग बीत गया, मतलब एक बड़ा हिस्सा काफी टाइम बीत गया। उसके बाद में फिर यहाँ अनिवृत्तिकरण में कुछ विशेष काम और होते हैं। क्या विशेष काम होते हैं इस अनिवृत्तिकरण में? देखिए, अनिवृत्तिकरण में भी स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, स्थिति बंधापसरण और गुण श्रेणी, ये सब क्रियाएं अपूर्वकरण के समान ही होती हैं। ये सारी बराबर सब हो रहा है, परंतु इनका प्रमाण अन्य होता है। प्रमाण अन्य होता है का मतलब है क्योंकि वो जितना पहली बार में हुआ उससे बाद आगे विशुद्धि बढ़ रही है, तो वो कर्म अधिक अधिक मात्रा में घट रहे हैं स्थितियां, या वो स्थिति बंधापसरण हो रहा है तो वो और अधिक कम 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 स्थिति वाला हो रहा है, इसलिए वो हर बार हीन होता हुआ जा रहा है। इसका अर्थ है इसका प्रमाण अन्य होता है। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अपूर्वकरण की अंतिम स्थिति कांडक से विशेष हीन अन्य स्थिति कांडक शुरू करता है, वही मतलब है। अब ये जो इसका बहुभाग बीत जाता है, मिथ्या, जब अनिवृत्तिकरण काल का बहुभाग बीत जाता है और जब एक भाग शेष रहता है, तब मिथ्यात्व के उपशम की विधि प्रारंभ होती है। देखो, ये जो करण प्रारंभ किए हैं, ये लब्धियां हुई है, और ये जो करण लब्धि है इसका प्रयोजन क्या है? 5 लब्धियों का प्रयोजन, और विशेष रूप से करण लब्धि का क्या प्रयोजन है? क्यों कर रहे हैं? ये परिणाम क्यों हो रहे हैं? सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए हो रहे हैं ना। सम्यक्त्व की इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? फल क्या आएगा? हमने बीज बो दिया, कोई बीज तो बो दिया, अब पता ही नहीं कि इसका फल क्या आने वाला है, रिजल्ट पता ही नहीं था, कोई सा भी बीज मिला और बो दिया। ऐसा हम बीज बोते हैं तो हमको पता है ना इसका कुछ फल आएगा,
जिसका पेड़ का बीज बोया है वो पेड़ बाद में उगेगा। तो ये जो करण है, ये लब्धियां हैं, ये किसके बीज हैं? ये सम्यक्त्व के। तो इसका फल क्या है? सम्यक्त्व। तो वो कब आएगा? अभी तक यही चल रहा है, कांडक घात और ये वो। तो सम्यक की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? तब सम्यक की प्राप्ति, क्योंकि अब बिल्कुल सम्यक्त्व के निकट पहुंच गए हैं। अनिवृत्ति अपन ने एक उसमें देखा था पात्रताओं में, अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय में जो जीव स्थित है, जो लास्ट वाला पॉइंट है, आज अभी अपन ने रिपीट किया था। तो अनिवृत्तिकरण का काल अंतर्मूर्त है, उसमें से बहुभाग बीत गया, लास्ट समय आने से थोड़ा पहले। अब क्या होना है कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व होना है। तो उपशम सम्यक्त्व यानी औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? औपशमिक सम्यक्त्व छोड़ दो, औपशमिक भाव या उपशम किसे कहते हैं? उपशम होगा कर्म में, औपशमिक भाव होगा जीव में। तो कर्म का बता दीजिए, उपशम का मतलब क्या है? उपशम का क्या मतलब है? बोलिए मनोरमा आंटी। उपशम का अर्थ दबना, कर्मों को दबाते हुए आगे बढ़ना। कर्मों को दबाना। और दूसरे शब्दों में कुछ और शब्द कहें तो एक दूसरे शब्द और आपको बताया ना, दबाना तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है, सुन रखा है। सुलोचना भाभी बोलेंगे आप? उदय का अभाव। हाँ, एक शब्द और साथ में चाहिए। बोलिए शशि जी। सत्ता में तो है पर वो दबे हुए हैं, उदय में नहीं है। बहुत बढ़िया। सत्ता में तो है पर उदय में नहीं है, इसका मतलब है दबे हुए हैं। इसका मतलब है उपशम। उपशम का क्या मतलब है? कि सत्ता में है, उदय में नहीं है। तो यहाँ अपने को काम करना है। बात किसकी चल रही है? सम्यक्त्व की। सम्यक्त्व की बात चल रही है। तो कौन से कर्मों को यहाँ दबाया जाएगा? कौन से कर्म है जो फल नहीं दे तो सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए? सारे के सारे 148 प्रकृतियां मान लो जो है, सबको तो दबाया नहीं जाएगा, कुछ तो वो रहेगा ही ना। ये सबका उपशम हो सकता है क्या? अच्छा, अपन ने पढ़ लिया ना औपशमिक भाव। उपशम कौन से कर्म में होता है? समय हो गया है, बस इसको पूछ के पूरा करते हैं। उपशम कौन से कर्म में होता है? बोलिए प्रेमलता जी। मोहनीय कर्म में होता है। मोहनीय में, और किसी में? और किसी में भी हो सकता है? क्या हुआ, गायब हो गए? बोलिए शकुंतला जी। घातिया कर्मों में। घातिया में? नहीं नहीं, देखिए समय हो गया है। उपशम मोहनीय में होता है, जवाब सही है, लेकिन उसकी दृढ़ता के लिए क्या लगाना है? मात्र मोहनीय में ही होता है। मात्र और ही, कल उसमें पढ़ा था इष्टोपदेश में, मात्र भी और ही भी, दृढ़ता के लिए। उपशम मात्र मोहनीय कर्म में ही होता है। तो ये औपशमिक सम्यक की बात चल रही है, तो मोहनीय कर्म की उपशम की बात यहाँ चल रही है। तो कल हम पढ़ेंगे कि अब ये जो एक भाग बचा है, बहुभाग बीत गया, वो 4 आवश्यक चलते जा रहे थे। अब क्या होना है कि सम्यक्त्व का असली काम, जिसके बाद तुरंत बाद सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, तो वो मोहनीय कर्म का उपशम वो कैसे होगा, उसके लिए क्या प्रोसेसिंग होती है, उसकी चर्चा अब कल उपशमकरण और अंतरकरण, ये 2 पॉइंट कल अपन पढ़ेंगे। अभी का समय ये हो गया है, शेष चर्चा। आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि उसका आंसर था कि गुण संक्रमण नहीं होता 4 में से, वो क्वेश्चन क्या था? प्रथमोपशम सम्यक्त्व में इन 4 आवश्यकों में से कौन सा आवश्यक नहीं होता? प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त्व के जो करण हो रहे हैं, करण लब्धि है उसमें। ठीक है, जय